पुष्कर के सन्निकट में ही वह सरस्वती नदी पुष्प एवं फल से सुशोभित खरजूरी वन में आई। मुनियों से मनोहर बने हुए उस वन में सरस्वती देवी रुक गई। वह वन सभी ऋतुओं में होने वाले पुष्पों से सुशोभित था। उस वन में सिद्ध एवं चारणगण रहते थे। वहाँ पर वे नंदा नामक नदी हो गई। यह नदी तीनों लोकों में विख्यात है। वह नदी मछली घड़ियाल से परिपूर्ण हो गई। दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि क्या वह नंदा नदी कोई दूसरी नदी है अथवा सरस्वती का नाम ही नंदा है? वह नदी नंदा कैसे हुई? उसका यह नाम कैसे पड़ा? इस तरह कहने पर महर्षि पुलस्त उस इतिहास को बतलाए जिसके कारण सरस्वती नदी का नाम नंदा हुआ। दोस्तों, आपने देखा कि पुष्कर क्षेत्र में जाने के बाद सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। वहाँ से पश्चिम समुद्र में जाने के लिए अंतर्धान हो गई और उसके बाद पुष्कर के सन्निकट में ही वह सरस्वती नदी नंदा नामक नदी हो गई। पुलस्त ऋषि उस इतिहास को बतलाए जिसके कारण सरस्वती नदी का नाम नंदा हुआ। क्षत्रिय के व्रत को धारण करने वाले एक प्रभंजन नाम के राजा थे। वे महाबलवान राजा इस वन में मृगों को मारने लगे। राजा ने एक लता के नीचे बैठी हुई एक मिर्गी को देखा। उस सामने पड़ी हुई मिर्गी को राजा ने तीक्ष्ण बाण से बेध दिया। वह सभी दिशाओं में देखकर उस बाणधारी पुरुष को देखकर कहा, अरे मूर्ख, तुमने यह दुष्कर कर्म क्यों किया? मैं तो नीचे मुंह करके अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। मैं निर्भय थी और तुमने मांस के लोभ से मुझे मार दिया। राजन, मैंने सुना है कि जिसका बच्चा पी रहा हो अथवा छिपकर मैथुन करते हुए ऐसे मृग को नहीं मारना चाहिए। जब मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी उसी समय तुमने मुझे मारा है। तुमने वज्र के समान बाण से निर्दोष मुझको इस वन में मारा है। अतएव हे दुर्बुद्धि, तुम भी राक्षस हो जाओगे। इस कंटकाकीर्ण वन में तुम व्याघ्र हो जाओ। इस प्रकार के शाप को सुनकर राजा उस मृगी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और दुखी होकर कहा, मैंने यह नहीं जाना कि तुम बच्चे को दूध पिला रही हो। अज्ञानवश मैंने तुमको इस तरह से मारा है। तुम मुझ पर प्रसन्न हो। बतलाओ, मैं व्याघ्र का रूप परित्याग कर कब फिर मनुष्य होऊंगा? हे मृगी, इस प्रकार के शाप से मुक्ति का साधन तुम मुझे बतलाओ। राजा के इस तरह कहने पर मृगी ने उससे कहा, हे राजन, इस शाप के 100 वर्ष बीत जाने पर यहाँ पर एक गौ आएगी। उस नंदा नाम की गौ के साथ तुम्हारा संवाद होने पर तुम्हारे शाप का अंत होगा। मृगी के इस प्रकार से कहने पर वह राजा व्याघ्र बन गया। उसके नख एवं दांत ही आयुध थे। वह राजा अत्यंत भयंकर व्याघ्र हो गया। वह वहाँ पर पशुओं तथा मृगों को मारकर खाते हुए निवास करता था। यदि कालवशात वहाँ कोई मनुष्य भी आ जाता था तो वह उसे भी मारकर खा जाता था। इस तरह से उसे उस वन में रहते हुए 100 वर्ष बीत गए। वह मृगों का मांस खाते हुए अपने आप की निंदा करता था। वह सोचता था, न जाने कब मैं पुनः मनुष्य होऊंगा। अब कभी भी मैं मारने वाला कार्य अथवा निंदित कर्म को कभी नहीं करूंगा। मांस के लोभ से मैं आखेट में दौड़ता हुआ मारने का काम करता था। उसके फल स्वरूप मनुष्यों को भय प्रदान करने वाले यह विपत्ति आई। मेरे लिए मृगों तथा मनुष्यों का दिखाई देना ही कष्टप्रद है। पाप ने मुझे पापी बना दिया है। यद्यपि मैं निष्पाप सज्जनों के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, किंतु मुझमें विकार उत्पन्न हो गया है। यही काल की विपरीतता है। अतएव मुझमें कोई भी पुण्य नहीं है, केवल अकेली निंदित हिंसा बची है। वह मुझे दुखी ही देती है। अब मेरी मुक्ति नहीं होगी। न जाने किस प्रकार से मेरी मुक्ति होगी और वह मृगी सत्यवादिनी होगी। इस तरह राजा के सोचते हुए तथा वन में रहते हुए 100 वर्ष बीत जाने पर समयानुसार घास तथा जल की सुविधा के कारण वहाँ गायों का समूह आया। वहाँ पर गायों के रहने के लिए चारों ओर से बार लगा दिए गए। वन के सन्निकट की भूमि गायों के
रंभाने की ध्वनि से पूर्ण हो गई। मदमत गोपों और वृक्षों से वह वन भर गया। रात्रि में गोपों तथा गोपियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। इस तरह खरजूरी वन में रहते हुए उस गोमंडल में नंदा नाम की एक हृष्ट-पुष्ट गौ थी। वह उस गोमंडल में प्रधान थी। हंस के समान उसका वर्ण था। वह घड़े भर दूध देती थी। उसकी नाक लंबी थी, उसके सभी अंग पुष्ट थे। उसका शरीर देखने में सुंदर था और उसका चमड़ा पतला था। उसका गला नील वर्ण का था। उसकी ग्रीवा मनोहर थी तथा उसके गले में घंटे की मधुर ध्वनि होती थी। वह अपने समूह के आगे निर्भय होकर चलती थी। वह घास के स्थान में अकेले जाकर अपनी इच्छा के अनुसार चरती थी। अपनी इच्छा के अनुसार वह गौ घासों को चरती थी। उस नदी के तट पर रोहित नाम का दूसरा पर्वत था। उसमें अनेक गुफाएं थीं जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव रहते थे। उस पर्वत के पूर्वोत्तर भाग में घासों से परिपूर्ण भयंकर गुफा थी। उसमें मृग तथा सिंह आदि अनेक जीव रहते थे। लताओं तथा वृक्षों से दुर्गम बने हुए जिसमें सियारिन बोला करती थी। उसी गुफा में वह भयंकर व्याघ्र रहता था। उसका कंधा हाथों के खून से भीगा रहता था। दांत और नख ही उसके आयुध थे। वहीं पर नंद नाम के धर्मात्मा गोप अपनी गायों को रखते थे। वहां पर खूब घास बढ़ी हुई थी। उस समूह से भूलकर नंदा नाम की गौ घास के लोभ से चढ़ती हुई उस व्याघ्र के सामने चली गई। उसको देखकर वह व्याघ्र ठहरो ठहरो रे गौ कहता हुआ उस पर टूट पड़ा। मेरा आज का भोजन तुम ही हो, क्योंकि तुम स्वयं यहाँ आई हो। गौ ने उस व्याघ्र की भयंकर और निष्ठुर वाणी को सुना। उसके बाद वह गौ अपने श्वेत वर्ण के चंद्रमा के समान मनोहर, स्नेह युक्त मनोहर बोलने वाले बच्चे का स्मरण करके पुत्र के शोक से संतप्त हो गई। वह पुत्र वत्सला थी। वह अपने बच्चों को देखने के विषय में निराश हो गई थी, इसलिए करुण क्रंदन कर रही थी। सिंह ने उस रोती हुई गौ को देखा और भयंकर वाणी में कहा कि तुम क्यों रोती हो? भाग्यवश तुम यहाँ अपने आप आई हो। तुम मेरा भक्ष्य हो। तुम चाहे रो या हंसो, मैं तुम्हें मारूंगा ही। हे धेनुजे, जिसके लिए जो विहित होता है वही खाने को मिलता है। तुम स्वयं आई हो। तुम्हारी आज ही मृत्यु लिखी है। व्यर्थ क्यों शोक कर रही हो? व्याघ्र ने फिर उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? इस विषय में मुझको बड़ी उत्कंठा है, उसे तुम मुझे बतलाओ। व्याघ्र की बात सुनकर नंदा ने कहा, अपनी इच्छानुसारूप बनाने वाले स्वामीन, आपको नमस्कार है। आप मुझे क्षमा करेंगे। जो व्यक्ति आपके पास आ जाता है उसको संसार में कोई बचा नहीं पाता है। मैं अपने जीवन के लिए चिंता नहीं करती हूँ। एक दिन मुझे मरना ही है। जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित होता है। अतएव हे मृगाधीप, मैं इस अवश्यंभावी के विषय में चिंता नहीं कर रही हूँ। जैसे देवताओं को भी विवश होकर मरना निश्चित है, अतएव हे व्याघ्र, मैं अकेले अपने जीवन के विषय में शोक नहीं करती हूँ। किंतु हे सिंह, स्नेह और दुख जन्य दुख के कारण मैं रोई। मेरे हृदय में जो कष्ट है उसे आप सुने। मैंने अपना पहली बार बच्चा दिया है। वह पहला बच्चा मुझको अत्यंत प्रिय है। वह अभी दूध ही पीता है। घास को तो वह सूंघता भी नहीं है। वह गोपकुल में बंधा है, भूखा है, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उसी के विषय में मैं सोचती हूँ कि अब वह मेरा बच्चा कैसे जिएगा। मैं अपने पुत्र स्नेह के कारण अपना स्तन उसे पिलाना चाहती हूँ। उस अपने बछड़े को दूध पिलाकर तथा उसका माथा चाटकर अपनी सखियों को समर्पित करके तथा उसको हित एवं अहित का उपदेश करके पुनः लौट आऊंगी। फिर आप अपनी इच्छानुसार मुझे खा लेना। नंदा की वाणी सुनकर सिंह ने फिर कहा, तुम्हें अपने बच्चों से क्या मतलब है? अब तो तुम मरने वाली हो। मुझको देखकर सभी जीव भयभीत हो जाते हैं और मर जाते हैं।
तुम तो करुणाग्रस्त होकर पुत्र पुत्र चिल्ला रही हो। पुत्र, तपस्या, दान, माता पिता अथवा गुरु कालग्रस्त जीव को नहीं बचा सकते हैं। गोपी से भरे गौशाला में जाकर जहाँ बैल हुंकार करते होंगे तथा छोटे बच्चे विद्यमान होंगे, इस प्रकार देवलोक को अलंकृत करने वाले तथा स्वर्ग के समान सदैव प्रसन्न रहने वाले दिव्य तथा सभी देवताओं से जो पूजित है, जो सभी पवित्र वस्तुओं से पवित्र तथा मंगलमय वस्तुओं से अधिक मंगलमय है, जो सभी तीर्थों का तीर्थ होता है और सभी धन्य पदार्थों से अधिक धन्य होता है, जो सभी उत्तम गुणों से युक्त तथा परमात्मा का श्रेष्ठ निवास स्थान होता है, जो सभी तीर्थों के भूमि तीर्थ के रूप में विख्यात होता है, जो गोपियों के दधि मंथन ध्वनि से तथा छोटे बछड़ों की हुंकार ध्वनि से गुंजित होता है, जहाँ गायों के रंभाने की ध्वनि से दरिद्र का नाश होता है, जहाँ पर बछड़े अपनी माताओं को देखने की इच्छा से हुंकार करते हैं, बाहु युद्ध के द्वारा परिश्रम करने वाले गोपों के द्वारा जो रक्षित होता है, जो जोर जोर से गाए जाने वाले गीतों, नृत्यों, संतापों और ताल ठोकने की संलापों तथा ताल ठोकने की ध्वनियों से ध्वनित होता है, जहाँ पर इधर उधर बैठे हुए बछड़े बोलते रहते हैं। इस प्रकार का चंचल कमलों से सुशोभित होने वाले सरोवर के समान सुशोभित होने वाले गोष्ठ गौशाला में जाकर तुम कैसे लौट आ सकती है? मैं अपनी वाणी मात्र से भी किसी जीव को उदासीन नहीं बनाता हूँ। मेरे पंचभूत तुम्हारा खून पी ले। नंदा ने कहा, हे मृगेंद्र, मुझे पहले बच्चे वाली गौ की मेरी वाणी आप सुने। मैं अपने बच्चे गोपों तथा सखियों को देखकर गायों से विचार करके, विशेष रूप से अपनी माता से विचार करके लौट आऊंगी। इस बात की मैं शपथ करती हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ दें। ब्रह्म हत्या करने तथा माता पिता को मारने से जो पाप लगता है, यदि मैं नहीं लौटूं तो आप वही पाप मुझको भी लगे। जो पाप व्याधों को, म्लेच्छों को तथा विष देने वालों को लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं पुनः नहीं लौटा तो। यदि मैं लौट कर नहीं आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो गायों का विघ्न करने वालों तथा सोई हुई गायों को मारने वालों को लगता है। यदि मैं नहीं लौटूं तो मुझे वही पाप लगे जो पाप कन्या का एक बार विवाह करके फिर उसका विवाह दूसरे के साथ करने वाले को लगता है। जो पाप अयोग्य अथवा कमजोर बैलों से भारी बोझ ढोने वालों को लगता है, वही पाप मुझको भी लगे यदि मैं लौट कर नहीं आई। कही जाने वाले कथा में विघ्न करने वालों को जो पाप लगता है, वही पाप मुझको भी लगे यदि मैं लौट कर नहीं आई तो। जिसके घर में आया हुआ मित्र निराश होकर लौट जाता है, उसको जो पाप होता है उसी पाप से युक्त हो जाऊं यदि लौट कर नहीं आऊं तो। इन भयंकर पापों के भय से मैं अवश्य आऊंगी। उसकी बातों पर विश्वास करके उस सिंह ने पुनः कहा, हे गौ, तुम्हारे शपथों से मुझे विश्वास हो गया है। हो सकता है कि तुम जाकर यह सोचो कि इस मूर्ख को मैंने खूब धोखा दिया। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि शपथ करने से पाप नहीं लगता है। कामिनियों, विवाहों तथा गौओं को बचाने के समय तथा प्राण संकट उपस्थित होने पर झूठ बोला जाता है, तो ऐसे लोगों की बातों पर तुम विश्वास नहीं करना। इस संसार में कुछ मूर्ख एवं अपने को पंडित मानने वाले नास्तिक लोग तुम्हारे चित्त को चक्र के समान भ्रम में डाल सकते हैं। कुतर्क तथा हेतुवाद के द्वारा जिनका अंतःकरण अज्ञान से आवृत हो गया है, ऐसे क्षुद्र मनुष्य जो धर्म को नहीं जानते हैं, वे दूसरों को मोहित कर देते हैं। ऐसे लोग असत्य को भी सुंदर सत्य के रूप में उपस्थित कर देते हैं। ऐसे लोग विचित्र कर्मों को करने में निपुण होते हैं। वे सम को भी निम्न तथा निम्न को भी उन्नत बना देते हैं। यह कृतार्थ लोग उपकार करने वाले को नहीं मानते हैं। बछड़ा भी दूध के समाप्त हो जाने पर अपनी माता को छोड़ देता है। संसार में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो किए हुए उपकार का बदला चुकाते हैं। सभी कृतार्थ मनुष्य की बुद्धि बदल जाती है। ऋषि, देवता, असुर और मनुष्य
अपने कार्य की सिद्धि के लिए शपथ कर लेते हैं, किंतु हम उसका महत्व नहीं देते। जो व्यक्ति सत्य की शपथ देवता, अग्नि तथा गुरु के सामने करके भी नहीं निभाता है, उसके आधे पुण्य को यमराज विनष्ट कर देते हैं। तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने शपथ करके धोखा दे दिया है, क्योंकि तुमने ही मुझे धर्म का मार्ग दिखाया है। अतएव जैसा मन में आए वैसा करो। नंदा ने कहा, महाराज, आपको इस तरह से कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगता है वह उसको नहीं अपितु अपने को ही ठगता है। व्याघ्र ने कहा, हे गौ, तुम जाओ। हे पुत्र वत्सले, अपने बछड़े को देख लो। अपने बछड़े को स्तन पिलाकर तथा उसके माथा को चाटकर अपनी माता, भाई, बहन तथा बांधवों से मिलकर सत्य को ही महत्व देकर शीघ्र आ जाओ। सत्य बोलने वाली पुत्र वत्सला वह गौ इस प्रकार से शपथ करके उस व्याघ्र की आज्ञा लेकर चली गई। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।